हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सही होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं 2009 में आई अनबॉर्न मूवी। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केसी होता है और वो जॉगिंग कर रही होती है। तभी केसी को रास्ते में एक लड़का मिलता है जो कि बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। तभी वो लड़का जो कि केसी को दिखाता वो एक कुत्ते में बदल जाता है और वो केसी को अपने साथ जंगल में ले जाने लगता है। तभी केसी देखती है कि उस जंगल में कुछ चीज जमीन के नीचे दबी हुई है और जब वो उस जमीन को खोदती है तो उसे वहां पर एक अनबॉर्न बेबी मिलता है जो कि देखने में बहुत ही डरावना होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम केसी को अपनी फ्रेंड रोमी से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर केसी रोमी को उस अनबॉर्न बेबी के बारे में बता रही होती है। तभी केसी को घर में से कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है और जब केसी उस घर के छत पर जाती है तो वहां पर दो बच्चे होते हैं जिसमें से एक लड़का होता है जिसका नाम मीटी होता है। दरअसल केसी उस घर में बेबी सिटर का काम करती थी। तभी मीटी जो कि वो छोटा लड़का है वो केसी को बड़ी जोर से हिट करता है और कुछ कहता है जो कि केसी के समझ नहीं आता। तब तक वहां पर मीटी के माता पिता भी आ जाते हैं जो कि उस घर के ओनर होते हैं और केसी वहां से चली जाती है। तभी इसके बाद केसी को वो लड़का जो कि कुत्ते में बदल गया तो वो हर जगह दिखाई देने लगता है, जिससे केसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मार्क भी होता है। पर वो सब कैसी की बात को सीरियस नहीं लेते और कैसी को कहते हैं कि वो उसका वहम होगा। पर कैसी को वो लड़का हर जगह दिखने लगता है, चाहे कॉलेज हो, घर हो या टॉयलेट, जिससे कैसी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और कैसी को डिप्रेस देख उसके सभी फ्रेंड भी अब कैसी की बात पे यकीन करने लगते हैं। तभी एक दिन कैसी की फ्रेंड रोमी कैसी को बताती है कि उसकी आंखों का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ब्लू कलर में परिवर्तित हो रहा है। पर पहले तो कैसी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, पर जब वो अपनी आंखों को वहां पर लगे एक शीशे में देखती है तो उसे भी अपनी आंखों में बदलाव दिखने लगता है। तभी कैसी अपनी बॉयफ्रेंड मार्क के साथ एक डॉक्टर के पास जाती है। तभी वो डॉक्टर केसी की आंखों को चेक करने लगता है और जब वो केसी की जांच खत्म करता है तभी वो केसी से पूछता है कि तुम्हारा कोई ट्विन था और डॉक्टर के इस क्वेश्चन से केसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि मेरा कोई ट्विन नहीं है। तभी वो डॉक्टर केसी को बताता है कि आंखों का कलर उन्हीं लोगों का बदलता है जिनका कोई ट्विन होता है, क्योंकि ट्विन आपस में कनेक्टेड होते हैं और ज्यादातर ऐसे केस ट्विन लोगों के ही आते हैं। तभी इसके अगले सीन में हम केसी को अपने पिता के साथ देखते हैं, जहाँ केसी अपने पिता से ट्विन वाली बात बताती है और पूछती है कि उसका कोई ट्विन भाई या बहन था, पर केसी के पिता उसे कुछ नहीं बताते। पर केसी के ज्यादा फोर्स करने पर वो बताते हैं कि हाँ, तुम्हारा एक ट्विन ब्रदर था पर वो कभी दुनिया में आया नहीं था। जब तुम और तुम्हारा भाई अपनी माँ के पेट में थे तब तुम्हारे भाई की मौत हो गई थी। और केसी को जब अपने पिता की ये बात पता चलती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उन्होंने ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई। इसके बाद केसी अपने घर पर आती है जहाँ पर उसे अपनी माँ का कुछ सामान मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोज होते हैं और एक टेप होती है। और जब केसी उस टेप को चलाती है तो उसमें उसे वही रूम दिखाया जाता है जिस रूम में उसकी माँ ने सुसाइड किया था। और जो फोटो केसी को मिला था उसमें एक लेडी भी होती है और केसी उस लेडी का पता निकालते निकालते एक ओल्ड एज होम में पहुंचती है जहाँ पर उसे वो लेडी मिलती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो वो लेडी है वो दरअसल उसकी ग्रैंड मदर है और उसका नाम सोफी कोजमा होता है। तभी केसी की ग्रैंड मदर उसे बताती है कि जो बच्चा उसे दिखाई देता है वो एक डीमन है और वो तुम्हें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो डीमन तुम्हारे शरीर के अंदर घुस चुका है। साथ में सोफी उसे ये भी बताती है कि अगर वो डीमन से छुटकारा पाना चाहती है तो उसे अपना एक्सोरिज्म कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सोरिज्म के डेमन उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद केसी एक आदमी से मिलती है जिसका नाम रेबी सेंट्रिक होता है और केसी उसे अपना एक्सोरिज्म करने को कहती है, पर रेबी सेंट्रिक उसे मना कर देता है और कहते हैं कि उसने पहले किसी का एक्सोरिज्म नहीं किया है और ये इलीगल भी है। पर केसी उसे डेमन वाली बात बताती है और बहुत ही रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे। तभी रेबी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम केसी की ग्रैंड मदर सोफिया कोजमा को देखते हैं जो कि उसी डीमन से बचकर भाग रही होती है और वो डीमन उसे नहीं छोड़ता, उसे मार देता है। दरअसल वो डीमन एक एक करके सभी केसी के साथियों को मार रहा होता है जिससे उसकी शक्तियां बढ़ सके। और तभी इसके बाद केसी की फ्रेंड रोमी के ऊपर वो हमला कर देता है और तब तक वहां पर केसी और उसका बॉयफ्रेंड मार्क भी पहुंच जाता है, पर वो रोमी को नहीं बचा पाते। तभी अगले सीन में हम रेबी सेंट्रिक को देखते हैं जो कि एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें वो मंत्र या फिर वो वर्ड लिखे होते हैं जिससे डीमन को केसी के बॉडी से निकाला जा सके। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबी सेंट्रिक ने केसी को बांध रखा होता है और उसके चारों तरफ कई लोग होते हैं जिसमें केसी का बॉयफ्रेंड मार्क भी होता है।
दरअसल वो सब मिलकर केसी का एक्सोरिज्म कर रहे होते हैं ताकि डीमन को उसके शरीर से बाहर निकाला जा सके। अभी वो सब एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, पर तब तक वहाँ पर वो डीमन भी आ जाता है जो कि केसी के बॉडी में था और वो उन सभी पर हमला करने लगता है और उनमें से ज्यादातर लोगों को मार देता है। पर कैसे भी करके एंड में वो डीमन केसी की बॉडी से निकल जाता है, पर केसी का बॉयफ्रेंड मार्क डीमन से लड़ते हुए मर जाता है। तभी मूवी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि केसी उसी जगह पर जॉगिंग कर रही होती है जहां मूवी के स्टार्टिंग में उसे दिखाया गया था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि केसी प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में 2 ट्विन होते हैं और वो दोनों बच्चे मार्क के होते हैं। और इसी कंफ्यूजिंग सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 4.8 और इस मूवी का बजट था $16 मिलियन और इसने कमाए थे $76 मिलियन।